नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके की इस प्रैक्टिस क्लास में। आज हम गणतंत्र दिवस सन 2025 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप कितने क्वेश्चन का आंसर सही करते हैं लास्ट में कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने पहले प्रश्न से। 26 जनवरी सन 2025 को गणतंत्र दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? आंसर ऑप्शन सी 76वां। पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था? आंसर ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को। पहला गणतंत्र दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया था? आंसर ऑप्शन डी इरविन स्टेडियम, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम। गणतंत्र दिवस मनाए जाने का कारण निम्न में से क्या है? आंसर ऑप्शन सी इस दिन संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? आंसर ऑप्शन ए प्रबोवो सुबियांतो, जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। गणतंत्र दिवस सन 2025 की थीम क्या है? आंसर ऑप्शन बी स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। राजपथ जहां गणतंत्र दिवस की परेड होती है अब किस नए नाम से जाना जाता है? आंसर ऑप्शन ए कर्तव्य पथ के नाम से। गणतंत्र दिवस 2025 परेड में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियां प्रदर्शित की गईं? आंसर ऑप्शन बी 16। गणतंत्र दिवस 2025 के परेड में कितने मंत्रालयों विभागों की झांकियां प्रदर्शित की गईं? आंसर ऑप्शन ए 10। 1950 के बाद से कितनी बार भारत ने गणतंत्र दिवस में किसी भी अतिथि को आमंत्रित नहीं किया है? आंसर ऑप्शन बी 4 बार। भारत ने किस वर्ष गणतंत्र दिवस पर 10 आसियान देशों के प्रमुखों के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था? आंसर ऑप्शन डी सन 2018 में। गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाला सर्वोच्च रैंक वाला सैन्य अधिकारी कौन है? आंसर ऑप्शन डी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। 21 तोपों की सलामी का क्या महत्व होता है? आंसर ऑप्शन सी किसी राष्ट्र प्रमुख को सम्मानित करना, यह एक सैन्य परंपरा है। बीटिंग रिट्रीट समारोह का क्या महत्व होता है? आंसर ऑप्शन बी यह गणतंत्र दिवस समारोह के अंत का प्रतीक है। भारत में संविधान लागू होने से पूर्व किस अधिनियम के तहत शासन चल रहा था? आंसर ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935। केंद्र सरकार ने 24 जनवरी की जगह अब किस दिन को गणतंत्र दिवस समारोह को शुरू करने का फैसला किया है? आंसर ऑप्शन डी 23 जनवरी से। भारत में गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी? आंसर ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अपनाया गया था? आंसर ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा था? आंसर ऑप्शन डी 2 साल 11 महीने 18 दिन। गणतंत्र दिवस पर भारत का ध्वजारोहण कौन करता है? आंसर ऑप्शन ए राष्ट्रपति। भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस देश से ली गई है? आंसर ऑप्शन सी फ्रांस। पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? आंसर ऑप्शन ए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो। किस वर्ष पहली बार राजपथ पर गणतंत्र दिवस की परेड हुई थी? आंसर ऑप्शन बी 1955 में। भारत में गणतंत्र दिवस सहित कुल कितने राष्ट्रीय अवकाश घोषित हैं? आंसर ऑप्शन सी 3। गणतंत्र दिवस परेड के दौरान कितनी बार राष्ट्रगान बजाया जाता है? आंसर ऑप्शन सी 2 बार। गणतंत्र दिवस पर भारत के राष्ट्रपति जो भाषण देते हैं उसे कौन लिखता है?
आंसर ऑप्शन सी राष्ट्रपति के सलाहकार। भारत में हर साल राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है? आंसर ऑप्शन डी 22 जुलाई। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब अपनाया था? आंसर ऑप्शन ए 22 जुलाई 1947 को। भारत के राष्ट्रगान को संविधान सभा ने कब अपनाया था? आंसर ऑप्शन डी 24 जनवरी 1950 को। निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया गया है? आंसर ऑप्शन बी महात्मा गांधी के। संविधान के निर्माण हेतु कितनी समितियां बनाई गई थीं? आंसर ऑप्शन डी 22। संविधान के निर्माण हेतु बनाई गई 22 समितियों में से कौन सी समिति प्रमुख है? आंसर ऑप्शन सी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन है? आंसर ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जिस दिन संविधान अपनाया गया था वह दिन किस रूप में मनाया जाता है? आंसर ऑप्शन ए संविधान दिवस के रूप में। संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी का दिन चुने जाने का क्या कारण था? आंसर ऑप्शन ए इस दिन वर्ष 1930 में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। जिस समय भारत का गणतंत्र लागू हुआ उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? आंसर ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? आंसर ऑप्शन सी पिंगली वेंकैया ने। भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? आंसर ऑप्शन बी BR अम्बेडकर को। भारत के तिरंगे झंडे में चरखे के जगह चक्र कब अस्तित्व में आया था? आंसर ऑप्शन सी 22 जुलाई 1947 में। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? आंसर ऑप्शन ए 3:2। राष्ट्रीय ध्वज पर बने चक्र को क्या कहते हैं? आंसर ऑप्शन सी अशोक चक्र और धर्म चक्र भी। भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर बने चक्र को कहां से लिया गया है? आंसर ऑप्शन सी सारनाथ के अशोक स्तंभ से। सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत ध्वज फहराने का अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया है? आंसर ऑप्शन बी अनुच्छेद 19A में। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का क्या नाम है? आंसर ऑप्शन ए तिरंगा। यह कथन किसका है? एक ध्वज न सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है। आंसर ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन है? आंसर ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग की पट्टियां कौन सी हैं? आंसर ऑप्शन ए केसरिया, सफेद और हरा। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को कब शुरू किया था? आंसर ऑप्शन ए 1930 में। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? आंसर ऑप्शन सी महात्मा गांधी ने। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? आंसर ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा किसका है? आंसर ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? आंसर ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों, भगत सिंह और मौलाना हसरत मोहानी दोनों ने दिया था। वंदे मातरम का नारा किसने दिया था? आंसर ऑप्शन सी बंकिम चंद्र चटर्जी ने। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? आंसर ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत के पहले रेल और परिवहन मंत्री कौन थे? आंसर ऑप्शन बी डॉक्टर जॉन मथाई। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? आंसर ऑप्शन बी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? आंसर ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? आंसर ऑप्शन सी राजगोपालाचारी। भारत का एकमात्र
भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? आंसर ऑप्शन ए चक्रवर्ती राजगोपालचारी। दोस्तों, यदि कंटेंट पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।